हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एसेक बोर्ड की फाइनेंस बुक से सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस बुक का पहले नाम बैंकिंग था, अब नाम बदल के फाइनेंस कर दिया गया है। तो फाइनेंस की फर्स्ट चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखी है, ये सेकंड चैप्टर का वीडियो है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दूंगा और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि इस पर वीडियो बनाइए। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो चैप्टर है फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, देखो सबसे पहले तो देखो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, इसे हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। यानी कि हर देश में एक जो है ना सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ पे भी एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये जो है ना बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, उसी के बारे में है ये चैप्टर। तो सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल फंक्शंस के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो ट्रेडिशनल फंक्शंस में सबसे पहले इशू ऑफ करेंसी नोट। तो आरबीआई के पास जो है ना सोल अथॉरिटी है ताकि ये इशू, सर्कुलेट, विड्रॉ, एक्सचेंज कर सके करेंसी नोट्स को। सारे करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी नोट आरबीआई इशू करते हैं। 1 रुपी नोट और सारे कॉइन्स को जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। यानी कि 1 रुपी नोट को छोड़ के बाकी सारे नोट जो है ना वो आरबीआई इशू करता है। साथ ही साथ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 रुपी नोट को इशू कर देता है और सारे कॉइन्स को इशू कर देता है और सर्कुलेट करता है। आगे देखते हैं, आरबीआई को कुछ मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है, वो है 200 करोड़। 200 करोड़ का जो है ना मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें से गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। आउट ऑफ 200 करोड़ 115 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और 85 करोड़ जो है ना इन फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज़ के मतलब रूप में रिजर्व को मेंटेन करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बैंकर्स बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए बैंकर काम करता है, किसके? बैंकों के लिए। जिस तरीके से हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक है, उसी तरीके से रिजर्व बैंक जो है यानी कि आरबीआई जो है वो कॉमर्शियल बैंक के लिए बैंकों का काम करता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सारे जो बैंक है उन वो जो है ना अंडर स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अंदर आता है टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व। यानी कि सारे बैंक को ना कुछ मिनिमम कैश रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है आरबीआई के पास एज ए परसेंटेज ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और इस पैसे से आरबीआई क्या करता है, वो जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है शेड्यूल बैंक को इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। जब भी इमरजेंसी होता है तो शेड्यूल बैंक को क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है। इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये सब कुछ बैंकर्स बैंक के फंक्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट बैंक। तो आरबीआई जो है ना गवर्नमेंट का बैंक के तरीके से काम करता है। इनमें 3 फंक्शन आ जाता है। सबसे पहले है आरबीआई एक्ट करता है एज ए बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक के तरीके काम करता है। तो सबसे पहले बैंकर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई एक्ट करता है बैंकर टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ आरबीआई कुछ रोल प्ले करता है, कुछ प्रोवाइड करता है बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट, विड्रॉल ऑफ फंड्स, मेकिंग पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स, कलेक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट। तो ये सारे कौन करता है? आरबीआई करता है। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है आरबीआई, और कहाँ पे रिप्रेजेंट करता है? इंटरनेशनल जितने भी एसोसिएशन है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हम लोग कहते हैं। तो इन सब में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने का काम करता है आरबीआई, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इट एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस भी करता है। किस बिहाफ पे एडवाइस करता है? कभी भी कुछ भी कोई भी फाइनेंशियल मैटर हो वहाँ पे, सच एज लोन, ऑपरेशन, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल फाइनेंस, बैंकिंग, प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हर एक चीज़ में ना आरबीआई गवर्नमेंट को क्या करता है? एडवाइस करता है। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर फंक्शन है आरबीआई का, वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब क्या है? जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको कौन मेंटेन करता है? उसको आरबीआई मेंटेन करता है। यानी कि आरबीआई एक्ट करता है एज ए कस्टोडियन ऑफ इंडियन फॉरेन एक्सचेंज। हम सबको पता है कि हर देश जो है ना फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व को मेंटेन करता है। जिसके पास जितना ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उस कंट्री को उतना स्ट्रांग और उतना स्टेबल माना जाता है। और जब ज़रूरत के टाइम पे कंट्रीज़ यही करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करती है? यूज़ करती है गवर्नमेंट, जब भी मतलब आर्थिक हालत देश की ख़राब होती है। तो इससे क्या होता है, रुपी के जो वैल्यू है ना उसको भी स्टेबल रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जैसे कि ऊपर हमने बताया था, जब भी कभी कॉमर्शियल बैंक को कहीं से भी कोई उपाय नहीं मिलता है, यानी कि मतलब ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस कहीं से नहीं मिलने वाला होगा, उस समय आरबीआई क्या करता है, इनको लोन या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की काम करते हैं। इसीलिए आरबीआई को लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे आरबीआई जो है क्लियरिंग हाउस फॉर सेटलमेंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, यानी कि जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है उसको सेटल करने का काम करती है, चाहे बिल हो, चेक हो, किसी भी तरीके का जो सेटलमेंट काम करने का काम हो वो आरबीआई करती है, इसीलिए इसको क्लियरिंग ऑफ हाउस फंक्शन कहा जाता है, इनका जो है नेक्स्ट फंक्शन। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है ट्रेडिशनल में वो है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। देखो मार्केट में आरबीआई एक्ट करता है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, यानी कि मार्केट में कितना मनी होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। जब पैसा मार्केट में कम हो तो वो इनफ्लो कर देती है मार्केट में, और जब मान लो कि मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है तो वो सक कर लेती है। तो इस तरीके से आरबीआई जो है ना कंट्रोल करता है मनी सप्लाई को। तो ये तो हो गए हमारे कुछ क्या ट्रेडिशनल फंक्शंस। नेक्स्ट हमारा है सुपरविजरी फंक्शन। तो सुपरविजरी फंक्शन में क्या है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो सबसे पहला पॉइंट देखोगे, रिजर्व जो बैंक ऑफ इंडिया जो है यानी कि आरबीआई इशू करते हैं लाइसेंस फॉर सेटिंग ऑफ न्यू बैंक्स एंड फॉर स्टेब्लिशिंग न्यू ब्रांचेस फॉर एग्जिस्टिंग बैंक। अगर नया बैंक है तो उसको स्टेब्लिश करने में यानी कि लाइसेंस देता है कि बैंक खोलो आप, और अगर कोई पुराना बैंक है तो उसको ब्रांच को एक्सपांड करने के लिए ये आरबीआई की तरफ से ही लाइसेंस या फिर रिक्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा सुपरविजरी फंक्शन में है इट प्रिस्क्राइब्स मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व्स फॉर एंड मेंटेनिंग कैश रिजर्व्स एंड अदर लिक्विड एसेट्स। तो ये कुछ जो है ना सुपरविजरी फंक्शंस है, ठीक है। मैं सारे को डिटेल में डिस्कस करते नहीं रहूँगा, नहीं तो वीडियो जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं। उसके बाद है इस वीडियो का जो ना मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चंस भी मिल जाएगा और ये नोट भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इट अप्रूव्स एंड कंपेल एमलगमेशन एंड मर्ज ऑफ टू बैंक्स। कभी भी अगर कोई बैंक को मर्ज करवाना है, ठीक है, तो वो आरबीआई ही काम करता है। और थर्ड जो हमारा टाइप ऑफ फंक्शन है वो है प्रोमोशनल फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो प्रोमोशनल फंक्शंस भी है, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट है आरबीआई प्रमोट करता है बैंकिंग हैबिट अमॉन्ग द पीपल। इट हेल्प्स टू एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम को फैलाने में हेल्प करता है देश में। इट प्रोवाइड्स रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू नाबार्ड आप लोगों को पता ही होगा। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ फैसिलिटी फॉर प्रोविजन फॉर एग्रीकल्चर क्रेडिट, यानी कि नाबार्ड तो पता ही है आपको, एग्रीकल्चर बैंक है, तो एग्रीकल्चरल कोई भी क्रेडिट हो, लोन हो, इस तरीके का, तो ये सब देने में आरबीआई हेल्प करते हैं इनको। इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आरबीआई। इट हेल्प्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सेक्टर्स। इट हेल्प्स इन इनोवेशन इन बैंकिंग बिजनेस। तो ये हो गए कुछ हमारे क्या प्रोमोशनल फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ ऐसे फंक्शंस जो कि रोका गया है, जो कि मतलब आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। द आरबीआई कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शंस लाइक कॉमर्शियल बैंक। तो आरबीआई जो ना कमर्शियल बैंक के जैसे फंक्शंस को प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे आरबीआई आपको लोन देगा, नहीं दे सकता है। आप आरबीआई में पैसा जमा करोगे, नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके के जो ना मतलब कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कमर्शियल बैंक परफॉर्म कर सकता है लेकिन आरबीआई नहीं कर सकता है। उन्हीं को डिस्कस करते हैं, चलो एक एक करके। सबसे पहला, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैन नॉट अंडरटेक और एंटर इनटू एनी ट्रेड और बिजनेस। आरबीआई जो है ना किसी भी ट्रेड और बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट परचेज और इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, शेयर नहीं खरीद सकता है। इट कैन नॉट ग्रांट लोन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स and immovable properties. It cannot give interest on deposit held by it. It cannot grant unsecured loans and advances. It cannot draw and discount term bills. तो ये सब सारे जो है ना, ये सब सारे कॉमर्शियल बैंक्स परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन आरबीआई परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो वही बताने का मतलब है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ नोट इशू ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनिशियली जो है आरबीआई ने अडॉप्ट किया था प्रोपोर्शनेट सिस्टम ऑफ नोट इशू। तो ये सिस्टम जो है ना आरबीआई ने चलाया 1956 तक, लेकिन 1957 के बाद आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। उन्हीं के बारे में नीचे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं दोनों सिस्टम को। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो प्रोपोर्शनेट जो रिजर्व सिस्टम है, नोट इशू सिस्टम जो है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जर्मनी में 1875 में। इंडिया ने भी फॉलो किया इसको 1935 से लेकर 1956 तक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि सेंट्रल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है एक सर्टेन परसेंटेज टोटल नोट इशू इन गोल्ड एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। यहाँ पे यानी कि कुछ रिजर्व के बदले में ना कुछ नोट्स को मेंटेन करना पड़ता है, मतलब कुछ प्रोपोर्शन में, ठीक है। लेकिन ये जो है ना हर सिचुएशन के लिए ठीक नहीं होता है। ये मतलब नॉर्मल सिचुएशन के लिए ठीक है, लेकिन वही यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो।
लेकिन हमने इसको अडॉप्ट किया मिनिमम रिजर्व सिस्टम को। यहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादातर कंट्रीज़ में पाया जाता है, और यहाँ पे सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है मिनिमम रिजर्व इन गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज़ को फॉर इशूइंग नोट्स। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ़ द मिनिमम रिजर्व इज मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ नोट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के ज़रूरत के हिसाब से जो है ना कंट्री आरबीआई किसी भी तरीके का नोट जो है ना वो इशू कर सकता है, कितना भी अमाउंट इशू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है 200 करोड़ का रिजर्व, ठीक है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज़, जिसमें से 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो मेंटेन करना पड़ता है गोल्ड के रूप में, और 85 करोड़ जो है ना वो फॉरेन सिक्योरिटीज़ के रूप में मेंटेन करना पड़ता है। तो यही है इस चैप्टर में आप लोगों का। क्वेश्चंस क्या पढ़ने हैं आप लोगों को, देखो, इन विच ईयर द आरबीआई हैज़ एडॉप्टेड द प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट, यहाँ पे ऊपर मैंने बताया आप लोगों को, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, इस पीडीएफ में सारा आंसर है इस पीडीएफ में। इन विच ईयर आरबीआई हैज़ एडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम नोट, तो यानी कि प्रोपोर्शनेट कब और मिनिमम रिजर्व सिस्टम को कब ये किया गया था। उसके बाद 2 फंक्शंस ऑफ आरबीआई, बहुत सारे फंक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस किया, तो कोई दो फंक्शन। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, नोट इशू, इसके बारे में ऑलरेडी दे रखा है पीडीएफ में। 2 सुपरवाइजरी फंक्शंस के बारे में बताना है, 2 प्रमोशनल है ना प्रोहिबिटेड फंक्शंस। तो ये सब सारे जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को ऊपर पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें से देखो ये 8 मार्क वाले क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फंक्शंस डिस्कस करना आरबीआई का, कभी कभी पूछ जाता है ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई, राइट एनी 2 ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई ब्रीफली, प्रमोशनल एंड सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई। तो आई होप जो है ना आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ज़रूर ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका कमेंट जो है हमें मोटिवेट करता है, ताकि हम जो है नेक्स्ट वीडियो बना सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।